हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा? एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। सर काफी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी गुड। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला। यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। सर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और काफी अच्छा लगा, अलग अलग डायमेंशन खुली, ये सब बहुत अच्छा लगा। सर इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखने को मिला। अच्छा रहा सर। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Actually it was really amazing. टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सर नहीं, बहुत मजा आया। ये बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे आने के लिए इतना ज़्यादा एक एंथ्रो था और रात भर नींद भी नहीं आई है तो मार्केट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, देखो दो तरह की कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस होता है, एक प्रोजेक्ट बेस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस कंपनी क्या करती है कि मार्केट को रिसर्च करती है और एक प्रोडक्ट रेडी करके मार्केट में उतारती है। तो दिस इज काइंड ऑफ द प्रोडक्ट बेस वाली बात है। इसमें क्या है कि हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप देखते हो कि काइंड ऑफ मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो हो गया, फिर आप बात करें हम पैसा बाजार हो गया, राइट। तो ये सब जो है वो क्या कर रही है कि अगर हम मेक माई ट्रिप की बात करते हैं तो जितनी की फ्लाइट सिस्टम है, जैसे कि कई सारे आपके स्पाइसजेट हैं, बहुत सारे फ्लाइट के अलग अलग कंपनियां हैं। अब वहाँ से भी जाकर के आप स्पाइसजेट से भी जाकर फ्लाइट बुक कर सकते हो और मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हो। इसी तरीके से होटल्स, फ्लाइट्स, सबको उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है आपने, ठीक है। I am from Ghaziabad. I put up at Nehru Ghaziabad. I come from Faridabad, from Noida. From Greater Noida. Came from Rampur. and I am from Jamshedpur, Jharkhand. I am from Ghaziabad. Badarpur came from Siwan Bihar. I am from Gurgaon. I am from Misar, Gaya City, Bihar. Noida. I am from Ayodhya. I am here from Kashi, Varanasi. I came from New Delhi. I came from Ghaziabad. Came from the Noida. Ghaziabad. From Kanpur. Saket, New Delhi. And I am from Gurgaon. From Greater Noida. I am from Bihar. I am from Ghaziabad. I'm from West Bengal. I basically belong from Meerut. Hemant, sir, as our homepage indicates, scholarship. Basically, developing this behind whatever idea is developing behind this app is हम नहीं चाहते बस हम ऑनलाइन की तरफ देखते रहें, बिकॉज अब चीज़ें कोरोना के बाद नॉर्मलसी की तरफ आती जा रही हैं। तो हमने ये बेसिकली डिज़ाइन किया है एक ऑफलाइन के पर्पज से। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम आल्सो व्हिच वी कॉल्ड KNPT, Knowledge Planet National Scholarship Test, through which for first ranker we will give 90% scholarship, second for 50% and third for 30%. अब सर ऑनलाइन में क्या होता है कि हम कम पैसों में भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम ऑफलाइन में जा रहे हैं तो हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, तो सब चीज़ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी फीस हमारी भले ही ज़्यादा हो, तो इसके लिए हमने स्कॉलरशिप प्लान करी है। आफ्टर दैट वी हैव अबाउट मोर in which we can rate us, help, contact and inquiry about our faculties. Suppose if we want to go in the C language course, so there is we can get a demo class also. After that, after going through the specification of the course, we can enroll it. After enrolling, you can select your location, whether you want to study in Delhi, Bangalore or whatever specific near to you. After that, we have 3 major packages, that is silver, gold and diamond. Now the basic concept behind this is that कि minimum पैसों में भी हम अच्छी एजुकेशन दे दें और जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उन्हें हम अच्छे टीचर्स को प्रोवाइड करके और अच्छी एजुकेशन दें। जैसे हम देख सकते हैं सर, सिल्वर में हम लाइव क्लासेस देंगे, ड्यूरेशन होगा, फीस रखी है हमने 10,000 और फैकल्टी जो होगी उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम हमने रखी है। गोल्ड में हमने रखा लाइव क्लासेस प्लस इसमें हम VOD भी प्रोवाइड करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा भी हम प्रोवाइड कर पाएं बच्चों
कि ऐसा नहीं होगा कि हर बार एक बच्चा आके क्लास ले पाए, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, प्लस फैकल्टी के पास एक्सपीरियंस होगा और इसकी हमने फीस रखी है 15,000। डायमंड में वी आर गिविंग फैकल्टीज हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस, PhD होल्डर हो, एंड वी आर आल्सो कोलैबोरेटिंग कि IIT और IIM के प्रोफेसर्स भी हों। आफ्टर दैट हम अपना नियरेस्ट जब इंस्टीट्यूट पिक कर लेंगे तो हमें गूगल मैप पे उसकी लोकेशन आ जाएगी और फिर हम उसको फी पे चले जाएंगे। तो हम फी अपना पेमेंट गेटवे से पेटीएम, फोन पे, जहाँ से भी हम कंफर्टेबल हो वहाँ से पेमेंट करके देन वी गेट अ QR कोड दैट इज स्पेसिफिकली जब हम क्लासरूम में एंटर हों तो हम वो वाला QR कोड स्कैन करें और हमें एंट्री मिल जाए। जैसे ही स्टूडेंट एंट्री ले लेगा, सिमिलरली एक मैसेज जाएगा हमारी फैकल्टी के पास कि आपके कोर्स में किसी बच्चे ने एनरोल किया है, तो हम एक उनको भी QR देंगे जिससे वो एंट्री ले पाए फैकल्टी के लिए। अच्छा। ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कि ये वाले बच्चे ने इन्हीं फैकल्टी को चूज किया है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है सर। हमारा बेसिक आइडिया ये था कि हम कम से कम फीस फिर भी रख पाएं, इतनी ज्यादा ना करें, और अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं बच्चों को अंडर वन रूफ। When we go for the institute dekho.com, तो firstly we will get a pop-up जो हमें लॉगिन का पॉपअप मिलेगा। So dekho.com is your product team. Yes. Okay, good. So it's our project, Institute Dekho.com. Institute dekho.com. Yes. Okay. So when we go for this application, there is a pop-up, is a login pop-up. So pop-up हम लोगों ने डायनेमिक नहीं किया है कि वो वहाँ से कट हो जाए. It is static. Mean you have to fill your information. Secondary, if you have the login details, you will go directly to the home page, and if you don't have sign up till now, you will get the registration page. So that is how we can get the lead of the student, we can get the details of the students. Then we'll go to the institute dekho.com. So on the top we have given the all social channels, because आज के टाइम पे हर कोई, I guess even गाँव में भी हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो वो और चीजों को समझे ना समझे, पर सोशल चैनल्स के थ्रू वो उन लोगों को हमारे प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। ओके, देन हम लोग जाते हैं हमारे टॉप बार पर। आज के टाइम में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो हमारे लैपटॉप पे रन नहीं कर रही है, और सेम वो मोबाइल पे रन नहीं कर रही। हर एक एप्लीकेशन हमारी इतनी रिस्पॉन्सिव है स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हेडर है, अगर आप इसको लैपटॉप पे ओपन करेंगे इट विल बी लाइक दिस, एंड इफ यू विल ओपन इट इन ऑन द मोबाइल यू विल गेट दिस। ओके, एंड ये लेफ्ट बार पे सेम आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है। एंड देयर इज अ सर्च बार। वी कैन सर्च बाय द 4 कैटेगरीज। फर्स्टली वी कैन सर्च बाय द लोकेशन। इफ आई वांट टू सर्च इन अ हापुड़ और इन अ मेरठ, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली बाय द फैकल्टी, मीन मैंने एक रेफरेंस के थ्रू इस एप्लीकेशन को जाना है, एंड आई नो कि कोई इस टाइम की फैकल्टी है या फिर इस रेटिंग की फैकल्टी है, आई कैन गो विद दैट। बाय द कोर्स, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ जावा में, आई विल गो विद द कोर्स। एंड नाउ मुझे इनमें से कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे मेरे रेडियस के 5 किलोमीटर के अंदर जो भी नियर बाय मिलेगा वो मेरे लिए प्रेफरेबल है। सो देयर वी हैव गिवन द ऑप्शन बाय रेडियस। तो दिस इज अबाउट द सर्च बार। चाहे 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई सा भी इंस्टीट्यूट मिल जाए चलेगा, दैट्स फाइन। सर इट इज फॉर द सर्चेस, इट इज फॉर द सर्चेस। अब जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर हमें कुछ भी दिखाना है तो फिर इस पर वर्क करने का फायदा नहीं। Makes sense. हम लोग वर्क कर रहे हैं ताकि हमको क्वालिटी भी प्रोवाइड कर पाए, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यहाँ पर ठीक है, हमारे पास ऐसे 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोई किसी की फीस 10,000 है, किसी की 20,000 है। हम लोगों को चाहिए अपने ही अकॉर्डिंग जो हम प्राइस फिक्स करेंगे टीचर्स के, उन्हीं के अंदर क्वालिटी प्रोवाइड कराने की। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन फिल्टर्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको नॉन क्वालिटी चीजें मिल जाएंगी। ये हमारी इंटरनल वर्क है हमारी टीम का। दिस इज फॉर द यूजर्स, एंड सर्च में हम क्या दिखा रहे हैं, दिस इज द इंटरनल वर्क ऑफ आवर टीम ऑफ institute-dekho.com. So this is our home page. तो हमारा 2 डोमेन है, एक है अपना एडमिन और काउंसलर पोर्टल, और एक है स्टूडेंट एंड फैकल्टी टीचर पोर्टल। दिस इज़ आवर होम पेज, जहाँ पे सर्च बार होगा, ये QR कोड है
QR कोड में क्या होगा, जैसे अगर आप वेब पे स्विच करते हैं तो वेब पे भी आप इजीली आप स्कैन कर लो और ऐप पे स्विच कर सकते हो, आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम व्हाट्सएप ऐप करते हैं वैसे। तो दिस इज़ आवर QR कोड, इट इज़ साइन अप एंड लॉग इन। स्टूडेंट और टीचर का रखा है बिकॉज ये होम पेज है, यहाँ पे हम एडमिन और काउंसिल पोर्टल नहीं डाल सकते, इसलिए इसका हमने अलग पोर्टल बनाया है। सो दिस इज़ आवर कोर्स स्लाइडर, यहाँ पे हम जो भी फ्लैश करेंगे कोर्सेज जितने भी होंगे, अपकमिंग इवेंट्स होंगे, ये सब फ्लैश करेंगे। मेन्यू में होगा कोर्स डिटेल्स, ट्रेंडिंग कोर्स एंड न्यूज़ और अपकमिंग इवेंट्स। कोर्स स्लाइडर में स्टूडेंट रिव्यू, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, टाई अप्स एंड रिव्यूज़। जो टाई अप्स है हमारा कंपनी के साथ, रिव्यूज़ है जो हमारे एल्यूमिनाई हैं उनका, एंड लोकेशन, ऑफर्स, कॉन्टैक्टर्स, सोशल मीडिया, ये जो है। अब आते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट पोर्टल, ये पूरा जो वेब है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए डिज़ाइंड है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो आ रहे हैं पढ़ने, उन्हें नोटिफिकेशन कैसे मिले। हमें तो घर बैठे पता चल जाता है कि अरे आज क्लास नहीं है, बट जो आ रहे हैं इतनी दूर से उसके लिए क्या होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे क्लाइंट को, तो वो हमने रिमूव करने की कोशिश की है। जैसे कि प्रॉब्लम्स पे पहले मैं बात कर लेती हूँ। जैसे बच्चा आ रहा है और टीचर मिसिंग है, वो कोई भी मिस हैपनिंग हो गई या फिर अर्जेंट लीव ले लिया उसने, तो वो कैसे मतलब उसको टैकल करें। अब उसको ये तो नहीं बोल सकते कि यार आज क्लास नहीं होगी, हमें ही गालियाँ देगा कि इतनी दूर आए और क्लास नहीं हुई। तो उसका हमने कुछ अरेंज किया जो कि मैं आगे बताऊँगी। उसके बाद है अटेंडेंस, जो उसका रिकॉर्ड होगा जितना भी, कि वो क्या पढ़ रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये स्टूडेंट पोर्टल है, उसका प्रोफाइल होगा, वो जो भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि DP अपलोड करना, चेंज करना पासवर्ड, ये सब होगा। देन डैशबोर्ड, इसमें होगा माई कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, माई अटेंडेंस, फी डिटेल्स, रिवॉर्ड, शेयर एंड लर्न, हेल्प एंड फीडबैक। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा मैं बात करती हूँ फ़ी डिटेल की। हमारे काउंसलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि कैसे हम उसका रिकॉर्ड रखें कि फ़ी कैसे आ रही है, बार बार पूछना पड़ता है आपने फ़ी नहीं दी, रिमाइंडर डालना पड़ता है। तो हमने ऐसे ऐप डिज़ाइन किया है कि फ़ी डिटेल की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा कोर्स तभी चलेगा जब वो एनरोल करेगा, फ़ी दे देगा। उसके लिए हमने अपने होम पेज पे डेमो भी बना रखे हैं कि स्टूडेंट जो है डेमो देख सकता है 1 से 2 हर टीचर का। तो उसको जिस टीचर के पास जाना है, सपोज करो रमेश टीचर हैं, उनके पास जाना है, वो एक बार क्लिक करेगा, डेमो देखेगा, उनका जो प्रीव्यू होगा वो अपना डेमो डालेंगे और वो अच्छा लगेगा तो वहीं पे एनरोल नाउ आ जाएगा, वो फ़ी देगा। देन फ़ी में भी ऑब्वियसली हर तरह के बच्चे हैं, गाँव में भी हैं, शहर में भी हैं। फ़ी का भी इशू होता है कि हम इतनी फ़ी नहीं पे कर पाते, तो उसके लिए हमारे पास EMI ऑप्शंस है और पेमेंट गेटवेज हैं, सभी पेमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं। Good evening everyone. Myself Rajat Gupta and I came from Rampur. Today I came here for the agile activity. So as we can see that the name of our application is Sky Learners. Sky Learners, the motto of the Sky Learners is let's kick start your career. Here we came up with the new ideas, like here are different software institutes which they are building professionals and they are also facing some problems. So the homepage of our application is Sky Learners. Here we have 5 portals. Number 1 is student. Number 2 is faculty. Number 3 is counselor, admin, and the new registration. New register means if any students wants to register in this institute, so he can register with this page. Like in this page we have name, email ID, mobile number, educational qualification, and interested in which course. Here are the list of the courses which our application have, like software testing, data science, full stack developer, AWS training, Hadoop, machine learning, and Python training. First we will talk about the student portal. Like in student portal we have dashboard. As I say that fees problem or fake ID join. So I came up with the new idea, that is unique ID. We will give students new unique ID. So unique ID means one time login. If a student will join, then he can only join with the unique ID. He cannot share any link to his friends.